मनासा में कल हुए दिनेश राठौर अपहरण कांड में आज नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गई है। नीमच जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता आज दोपहर में रामपुरा नाके पर एकत्रित होकर विधायक व थाना प्रभारी के खिलाफ उनके द्वारा नारे लगाते हुए थाने पर पहुंच गए और थाने के अंदर ही टीआई का नाम लेकर उनके खिलाफ नारे लगाने लग गए व थाने का घेराव कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज सुबह से थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने व दिनेश के बयान करवाने पहुंचने पर विधायक के दबाव के कारण कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा है। इससे साफ जाहिर है कि भाजपा सरकार में किस तरह पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इसी से आक्रोशित होकर कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर एक ज्ञापन एसडीओ पुलिस संजीव मूले को देकर नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही टीआई के एल डांगी को तत्काल यहां से हटाकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अगर शाम 6 बजे तक कार्रवाई नहीं की गई तो जिले सहित पूरे प्रदेश के थानों का घेराव किया जाएगा। वहीं विधानसभा में भी इस मामले को उठाया जाएगा और साथ ही में इस घेराव में उपस्थित दर्ज कराने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत काठेड़ और प्रदेश सचिव उमराव सिंह गुर्जर, मंदसौर के कांग्रेस नेता जोगचंद, साथ में कार्यकारी अध्यक्ष श्री पालीवाल, प्रदेश महामंत्री मंगेश संघई और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंदरमल पामेचा और दीपक गहलोत, राम प्रसाद कसेरा, किसान नेता सुरेश धनगर और श्याम सोनी, गोपाल मुद्रा, साथ ही में मंगल पाटीदार, गोपाल विजयवर्गीय और मनोरम मुद्रा, साथ ही में उषा सचदेवा, मुन्नी रावत, मोना शर्मा, मंजूनाथ सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। और यहाँ से पवार जी गायब हो जाते हैं, ओम जी रावत यहाँ पर खड़े रह जाते हैं और वो जो बयान देता है वो गायब हो जाते हैं। फिर थाने से मैसेज आता है कि आप लिखित में आवेदन दे दीजिए। अपहरण जैसे गंभीर मामले पर इस प्रकार की पुलिस द्वारा लिपापोती करना ये कतई स्वीकार नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी विधायक के दलाल बन के थाना चला रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तरीके से बैठेंगे और हमें शासन गुंडे लोगों को कम से कम पनाह घंटा में बैठ जाए, उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बन जाएंगे। आराम मनासा टीआई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अरे हम सब मिलकर न्याय मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम सब मिलकर न्याय मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम सब मिलकर न्याय मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस के कार्यकर्ता दिनेश जी राठौर के साथ कल शाम को हुई मारपीट की घटना और उनको ले जाके गाड़ी में बताया गया है। तो उस ज्ञापन का बाद उस घटना का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, क्या हुआ उसके बाद जो उनमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर जी, घटना से पहले एक आवेदन और थाने में आया था किसी महावीर खटीक का, कितने बजे आया था आवेदन? आवेदन का तो मुझे जानकारी नहीं है, पर कोई आवेदन आया हुआ सर हमारे को किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया और क्या मांग की गई? मनासा के हमारे एक साथी भाई दिनेश जी के साथ में कल जो वारदात हुई है, अपहरण किया गया, हथियार दिखाकर गाड़ी में बिठाया, एक और ले गए, बुरी तरह मारा पीटा, इतना मारा पीटा कि पूरे शरीर पर घाव ही घाव हो गए, मुंह से जबड़े में फ्रैक्चर हो गया, 3 दांत टूट गए। प्रयास ये था कि जान से मार डालें। बड़ी विचित्र बात है कि मनासा के पास की घटना होने के बावजूद, पुलिस को समय पर सूचना मिलने के बावजूद, शाम 5 बजे की घटना थी और अभी ये 2-2:30 बज रहे हैं, अभी तक थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मुकदमा कायम नहीं हुआ। मतलब इससे तो ऐसा लग रहा है कि नीमच जिले में चाहे जो राजनीतिक संरक्षण में चाहे जिसके साथ मारपीट कर दे, मार डाले,
तो भी पुलिस वाले राजनीति के दबाव में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अभी तक जो है रिकॉर्ड पर आ रही है। तो मालूम पड़ा कि वो वहाँ CH वहाँ पर रेफर हुए हैं नीमच में, तो रात को वहाँ पर भी भिजवाया गया बल, पर वहाँ पर कोई वहाँ पर मिल नहीं सके। घटना स्थल से जब फोन लगाया गया टीआई साहब को, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निर्वाह नहीं किया। घटना स्थल से लगा गया, मैं उसकी जांच करूँ, मेरे संज्ञान में आधा अधूरा मामला आया है अभी ये स्थिति, तो मैं अपना विभागीय तौर पर इस तरीके से जहाँ कोर्ट एरिया जहाँ से उठाए इसको, बहुत सारी जनता वहाँ मौजूद रहती है। ऐसे में कुछ गुंडे तत्व के लोग आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं। कहीं ना कहीं न्यायालय की भी क्या सुरक्षा है पास में, वहाँ से कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा ही बना सकती। लगातार ये घटना नहीं, वो दिखवा रहे हैं सडन एकदम झगड़ा हुआ है, उसके बाद से झगड़े के बाद की स्थिति आई है सामने। किससे हुई झगड़ा? अब झगड़े का इसमें नाम तो नहीं है, वो सर जानकारी मंगवा ले। नहीं, अब जानकारी अब ये फरियादी से पूछेंगे ना। अभी सर में नामजद बताया उन्होंने कि शायद नामजद नहीं, नामजद नहीं है इसमें, कोई नामजद मेरे को तो अभी ज्ञापन मिला है, नामजद भी नाम इसमें नामजद है ना? नहीं, नामजद तो नहीं है इसमें। बता रहे विधायक प्रतिनिधि है वे बयान हुए हैं। नहीं, इसमें नामजद नहीं है। सरकार में भयंकर रूप से गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन मनासा की जो गुंडागर्दी है वो तो अद्भुत है कि विधायक प्रतिनिधि ने मिलकर के 5-10 गुंडों को ले जाकर के एक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता IT सेल के प्रदेश सचिव को जो है जिस प्रकार से अपहरण करके उसके साथ मारने की कोशिश करी और उसकी हत्या करने की कोशिश करी। और उससे बड़ा आश्चर्य तब होता है कि जब यहाँ की जो मनासा की जो पुलिस है वो पुलिस अपराधियों का संरक्षण कर रही है। 2 दिन हो गए और उस पर FIR दर्ज नहीं कर रही है। ये आश्चर्यजनक घटनाक्रम है कि इस मध्य प्रदेश का क्या होगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे और जब पुलिस वाले अपराधियों के साथ साठगांठ करके विधायक और मंत्री और जो नेता साठगांठ करके जिस प्रकार से काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश में आम जन जो है भयभीत है। आम किसान, मजदूर और गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी और अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति की कहाँ सुनवाई होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के मनासा थाने का घेराव किया और SDOP साहब मूले साहब, संजीव मूले जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 बजे तक लूट, हत्या का प्रयास और जो 325 जो दांत तोड़ने की धारा है वो है, और ये सारी धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो आगे की रणनीति, जैसा जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी आदरणीय उमराव सिंह जी और सारे जो ब्लॉक कांग्रेस और कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है वो जैसा यहाँ से निर्णय लेंगे, तो उसके लिए पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे और मंदसौर नीमच जिले के हजारों हजार कार्यकर्ता आकर के ये जो थाना है इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अपहरण करके ले गए और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, उससे उसका जबड़ा टूट गया, उसके दांत टूट गए और कान में भी चोट आई है और गंभीर मारपीट करी है और उसको रिवॉल्वर दिखाई है कि अगर आज के बाद मैंने कहीं शिकायत करी तो जान से मार देंगे। और उसके बाद शाम से अभी तक पुलिस ने उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अपराधियों को संरक्षण देने वालों को पनाह देने का काम जो यहाँ की पुलिस प्रशासन कर रही है, उसके खिलाफ सारे कांग्रेस जनों को यहाँ पे आ जाना पड़ा। क्या कारण है हमले के पीछे का कारण क्या है, क्यों किया गया दिनेश राठौर को? जो सच्चाई है वो हमेशा उजागर करता था। किस प्रकार की सच्चाई? जो भी गलत काम होते हैं उनको उजागर काम करने का काम वो करता था, क्योंकि वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था और सोशल मीडिया का सचिव भी था। इसके कारण वो जो भी गलत कारनामे होते थे उनको उजागर करता था और कहीं न कहीं गलत कारनामे करने वालों को तकलीफ थी, इसी कारण उसका अपहरण करके मारपीट। इस घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है, कौन है पूरी इस घटनाक्रम के पीछे? यहाँ पर उनने रिपोर्ट की है और उनने जो नाम लिखाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं। अभी हमने ज्ञापन दिया है और शाम को 6 बजे तक ये आश्वासन दिया है कि हम उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। हम उसमें चाहते हैं कि उसमें अपहरण की धारा लगे, अपहरण किया गया, उस पर जान से मारने की कार्रवाई की गई है तो 307 लगे, लूट की गई उसके साथ पैसा और मोबाइल छीन लिए वो भी धारा लगे और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी हो, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर चाहते हैं। अगर ये ना हुआ
और अपराधियों को बचाने का काम किया तो ये आंदोलन जिला स्तर पर जाएगा और प्रदेश तक लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस जन और आम जनता इनके खिलाफ लड़ेगी। ये कल 5:30-6 बजे घटना है। मैं जनपद के बाहर किशन भाई कुमार के वहाँ बात कर रहा था उनसे, और अचानक किसी कैलाश गुजर का फ़ोन आया कि राठौर साहब से काम है। तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ अभी है तो जैसे, तो उनके यहाँ जनपद के पीछे आओ। तो जनपद पीछे गया मैं, तो उसमें पहले से ही गाड़ी में 2 गाड़ियाँ थी, एक बुलेरो और एक सत्यनारायण जी चचोर वाले की जो है गाड़ी, सफ़ेद गाड़ी उनकी गाड़ी थी। तो उसमें वो देवराज उर्फ कैलाश गुजर बैठा हुआ था। उसने कहा राठौर साहब आओ पधारो, क्या हाल चाल हो रहा है? बढ़िया। इसी बात हुई नितेश से, गाड़ी स्टार्ट थी तो अल्लेड़ पंचायत सरपंच का पति आया और मेरे पेड़ के यहाँ रिवॉल्वर लगा दी और बोला कि भैया गाड़ी में बैठो, नहीं यही फोड़ देंगे। बस गाड़ी में बिठाया, दोनों गाड़ी स्टार्ट हो गई। मेरी गाड़ी में 4 आदमी हो गए थे और पीछे वाली गाड़ी में 6 आदमी थे, 10 आदमी थे। उसके बाद मेरे को अपहरण करके ले गए कॉलेज के पीछे। तो मेरा मोबाइल छीन लिया उनने, मेरे पैसे भी छीन लिए। उसके बाद मेरे ऊपर हमला किया उनने, सलिए, कराड़ी, ऐसे घातक हथियार थे उनके पास जिनकी मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ। इतना मारा है मुझे, यहाँ जबड़े में फ्रैक्चर है मेरे, यहाँ छाती में दिक्कत आ रही है, पीछे कमर में भी फ्रैक्चर है। उनने बहुत ही मारा और किसी से वीडियो कॉल पे कह रहे थे वो। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मनासा से सफीर बोहरा की रिपोर्ट।